बाइबल बाढ़ पाठ 14। परमेश्वर विश्वास योग्य है। उद्देश्य। नमस्कार और शुभ दिन। मैं हूँ बाइबल बाढ़। बाढ़ का मतलब होता है एक कहानी सुनाने वाला जो परंपरागत ग्रंथों को सुनाता है। मैं यहाँ हूँ बाइबल के साहित्य को जोर देकर सुनाने और समझाने के लिए कि परमेश्वर कौन है और हम इंसान कौन हैं। पाठ। आज हम जहाँ हैं वो समझने के लिए हमें पिछली कड़ी याद करने की ज़रूरत है। पिछली बार हमने यह देखा था कि बाइबल क्या कहती है परमेश्वर और प्रेम के बारे में। और बाइबल एक बड़ी गजब की बात कहती है कि परमेश्वर सिर्फ सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी ही नहीं है, वो भावुक भी है, वो महसूस करता है। इस एपिसोड में हम एक और ज़बरदस्त बात समझेंगे, परमेश्वर का विश्वास योग्य होना। चलिए पहले सुनते हैं कि कुछ आसान लेकिन बहुत गहरी बातें बाइबल से। व्यवस्था विवरण 7:9। इसलिए जान लो कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वही विश्वास योग्य परमेश्वर है जो अपने प्रेम के वचन को 1000 पीढ़ियों तक निभाता है उनके लिए जो उससे प्रेम रखते हैं। भजन संहिता 33:4। क्योंकि यहोवा परमेश्वर का वचन सही और सच्चा है और वह जो कुछ करता है उसमें वह विश्वास योग्य है। भजन संहिता 119 का 89 से लेकर 90। हे यहोवा, तेरा वचन सदा के लिए आकाश में स्थिर है, तेरी विश्वास योग्यता पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया है और वह बनी रही। पहला यूहन्ना 1:9। अगर हम अपने पापों को मान ले तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है, हमें हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सारी अधर्मता से शुद्ध करेगा। चर्चा। अब सवाल आता है विश्वास योग्य का मतलब क्या है। जैसा कि व्यवस्था विवरण कहता है, विश्वास योग्य होने का मतलब है अपने वादों को निभाना। जो व्यक्ति वादा करता है और उस पर टिका रहता है वही विश्वास योग्य कहलाता है। पहला यूहन्ना में हमें याद दिलाया जाता है कि अगर हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर वादा करता है कि वो हमें पापों से क्षमा करेगा, सज़ा नहीं देगा। अब हो सकता है कि आपको तुरंत मन या शरीर में उस क्षमा का एहसास ना हो, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर का रिकॉर्ड साफ है, जो कहता है उसे वो निभाता है। यही बात हमें भरोसा देती है कि आध्यात्मिक रूप से हम माफ़ किए जाते हैं। जब हम उसकी विश्वास योग्यता पर भरोसा करते हैं तो हमारी अंदर ही की अपराध बोध की भावना भी धीरे धीरे मिटने लगती है। कुछ और ज़रूरी वचन। विलाप गीत 3:22 और 23। यहोवा की करुणा के कारण हम नष्ट नहीं हुए हैं, उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती, हर सुबह वह नई होती है, तेरी विश्वास योग्यता महान है। इस वचन में प्रेम, करुणा और विश्वास योग्यता ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर का प्रेम सिर्फ भावना नहीं है, व्यवहारिक भी है और लगातार चलता है। भजन संहिता 36:5। हे यहोवा, तेरा प्रेम आकाश तक पहुंचता है और तेरी विश्वास योग्यता बादलों तक। यहाँ एक शानदार तुलना की गई है, जैसे अगर विश्वास योग्यता कोई मीनार होती तो वह आसमान छूती। दूसरा तीमुथियुस 2:14। अगर हम विश्वासघाती भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, यानी परमेश्वर का स्वभाव बदलता नहीं है। भले हम बदल जाएं, वो वैसा ही रहता है। सारांश। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का विश्वास योग्य होना उसी की दिव्यता का हिस्सा है। वो कभी झूठ नहीं बोलता, वादे से पीछे नहीं हटता और इसीलिए उस पर भरोसा किया जा सकता है। चाहे आप हम उसमें विश्वास करते हो या नहीं, वो अपनी तरह से कभी धोखा नहीं देता। जैसा मैंने पहले कहा, बाइबल एक प्रकट किया गया धर्म है, मतलब जो बातें हम अपने आप नहीं जान सकते, परमेश्वर ने हमें ग्रंथों के ज़रिए बताया है। अगर ये ग्रंथ ना होते तो हमें ये कभी पता नहीं चलता कि उसने क्या वादा किया है और कितना सच्चा है। हाँ, कुछ लोग पूछते हैं, अगर परमेश्वर इतना प्रेम करता है, इतना दयालु और विश्वास योग्य है, तो दुनिया में इतने दुख क्यों हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, भूखमरी, बीमारी। बाइबल बाढ़ इन सवालों का जवाब नहीं देता। बाइबल बाढ़ सिर्फ बाइबल का पाठ सुनाता है। कोई बहस नहीं, कोई माफ़ी नहीं, सिर्फ वही जो लिखा है। क्यों? क्योंकि आप खुद सुने, खुद सोचें और खुद तय करें।
याद रखिए, बाइबल हर ज़माने की सबसे ज़्यादा छपने वाली किताब है। अगर आप नहीं जानते कि ये क्या कहती है, तो आप दर्शन शास्त्र, कला, साहित्य और संगीत की जड़ों को पूरी तरह समझ ही नहीं सकते, क्योंकि दुनिया के सबसे महान दार्शनिक, लेखक और कलाकार या तो बाइबल के विचारों से सहमत थे या उनसे असहमत होकर अपने विचार बनाए। निष्कर्ष यही है बाइबल पाठ का तरीका: छोटे लेकिन गहरे पाठ, ध्यान केंद्रित, बिना भटकाव। अगर आपके पास सवाल हों या सुझाव तो हमें ज़रूर लिखिए। BibleBardUS@gmail.com। बाइबल बार्ड से जुड़े रहें। ट्विटर @BibleBard, Facebook.com/BibleBard, Instagram @BibleBard, SoundCloud.com/BibleBard, iTunes BibleBard iTunes feed। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।